नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube स्टडी चैनल क्विक स्टडी किंग पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2020 की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं लॉन्च हुई हैं राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा उन पर, जैसे कि इंदिरा रसोई योजना, जन आधार कार्ड, सुपोषित माँ अभियान, निरोगी राजस्थान अभियान और इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण योजनाएं जो इस साल लॉन्च हुई है उन पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का PDF लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर भी इसका लिंक दे दिया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजीव गांधी जयंती पर अन्नपूर्णा रसोई योजना के स्थान पर किस योजना की शुरुआत की गई है? तो किस योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए, इंदिरा रसोई योजना। तो ध्यान रखना है, इससे पहले ये योजना वसुंधरा राजे के समय चलाई गई थी और उसका नाम था अन्नपूर्णा रसोई योजना। उसको बंद कर अब गहलोत सरकार ने 8 रुपये में भरपेट भोजन देने के लिए इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। और ध्यान रखना है, ये कब लॉन्च हुई है? राजीव गांधी जयंती यानी 20 अगस्त को। तो ये फैक्ट ध्यान रखने हमें। आगे चलते हैं। 18 मई 2020 को शुरू की गई इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट योजना में किस रंग का किट दिया जा रहा है? तो किस रंग का किट दिया जा रहा है? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि ब्लू कलर और पिंक कलर। तो ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। राजकीय चिकित्सालय यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए है और इसमें बालक और बालिकाओं दोनों के लिए ये किट दी जा रही है। ये तो ध्यान रखना है कि बालक और बालिका दोनों के लिए दी जा रही है। और इसमें बालिकाओं के लिए पिंक कलर की किट और बालकों के लिए नीले कलर की किट दी जाएगी, ये भी ध्यान रखना है। और ये योजना कब लॉन्च हुई थी? 2019-20 के बजट में इसकी घोषणा हुई और हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए, नवजातों को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए इसकी घोषणा हुई थी। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। इसका कलर नीला कलर बालकों के लिए, बालिकाओं के लिए पिंक कलर, और हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए 2019-20 के बजट में इसकी घोषणा हुई थी। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। हाल ही में ही 31 जनवरी को मुक्ति कारवा अभियान का शुभारंभ किया गया। यह अभियान संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, बाल श्रम एवं मानव तस्करी से। दोस्तों, हाल में ही यह अभियान काफ़ी चर्चा में रहा था, अखबारों में काफ़ी चर्चित था ये अभियान। और ध्यान रखना है, राजस्थान में बाल मजदूरी, बाल दुर्व्यवहार और बाल शोषण के खिलाफ जन चेतना का संदेश देने के लिए मुक्ति कारवा अभियान का शुभारंभ जयपुर से किया गया है। ध्यान रखना है ये जगह भी। और यह अभियान राजस्थान पुलिस और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान से इसको आयोजित किया गया था। 16 नवंबर 2020 को शुरू की गई इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत कितनी सहायता राशि दी जाएगी? तो कितनी सहायता राशि दी जाएगी? ऑप्शन सी, 6,000 रुपये। तो ध्यान रखना है, महिला एवं बाल विकास विभाग इसकी योजना ये, और इस योजना को TSP क्षेत्र यानी कि उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों से इसको शुरू किया गया है। और इस योजना के तहत दूसरी संतान, ध्यान रखना है, इसमें दूसरी संतान के जन्म पर मां को 6,000 रुपये की राशि 5 किस्तों में दी जाएगी। तो ध्यान रखना है, पहली संतान के लिए पहले भी योजनाएं बन चुकी है, लेकिन दूसरी संतान के लिए ये अपने तरह की पहली योजना है। तो ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, 13 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री राजनीर योजना की घोषणा की गई। इस योजना के तहत कितनी राशि का बजट रखा गया है? तो कितना बजट रखा गया इसके तहत? ऑप्शन बी, 25 करोड़। तो ध्यान रखना है, इसके तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं की मासिक जल खपत 15,000 लीटर से कम होने पर जल शुल्क माफ किया जाएगा। तो ये लिमिट याद रखनी है हमें कि इससे कम होने पर ही शुल्क माफ किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है एग्जाम में। और इसके लिए बजट 2020-21 में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो दोनों फैक्ट याद रखने हैं, शहरी क्षेत्रों के लिए है 15,000 लीटर से कम होने पर शुल्क माफ किया जाएगा और 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, 18 दिसंबर 2019 से प्रदेश भर में भामाशाह कार्ड के स्थान पर किस कार्ड की शुरुआत की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एकदम अच्छे से याद रखना है। एग्जाम में इसमें किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो किस कार्ड की शुरुआत की गई? ऑप्शन सी, जन आधार कार्ड। तो ध्यान रखना है, भामाशाह कार्ड के स्थान पर अब
जन आधार कार्ड की शुरुआत की गई है। 31 मार्च 2020 तक ये भामाशाह कार्ड के स्थान पर जन आधार कार्ड आ जाएगा। और इसकी टैगलाइन ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसकी टैगलाइन है एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना है, परिवार की महिला को परिवार का मुखिया बनाया गया है और उसी के नाम से, मुखिया के नाम से ये कार्ड जारी किया जाएगा। तो इसमें ये देख लेते हैं कि इसका जो लाभ है वो सरकारी योजनाएं, ई कॉमर्स और बीमा सुविधाएं, इन सब को इससे जोड़ा जाएगा और राशन कार्ड के स्थान पर भी इसे यूज किया जाएगा। ध्यान रखना है 2019 और 20 के बजट में इसकी घोषणा हुई है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें नगद लाभ व गैर नगद लाभ, इन दोनों का लाभ इसमें दिया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कभी कभी, नगद और गैर नगद लाभ दोनों को इससे जोड़ा जाएगा। इसकी पात्रता बता दूं मैं, इसकी पात्रता है 18 या 18 साल से ज़्यादा की कोई भी महिला को इसका मुखिया बनाया जाएगा। इसके अलावा यदि महिला 18 साल से ज़्यादा की नहीं है परिवार में, तो 21 साल या 21 साल से ज़्यादा का कोई भी पुरुष को परिवार का मुखिया माना जाएगा और उसके आधार पर जन आधार कार्ड जारी किया जाएगा। यदि ये दोनों ही नहीं है, 18 वर्ष और 21 वर्ष की पुरुष और महिलाएं घर में, तो कोई भी जो अधिकतम आयु का सदस्य है उसको परिवार का मुखिया माना जाएगा और उसके नाम से आधार कार्ड, जन आधार कार्ड जारी किया जाएगा। ध्यान रखना है, इसमें 10 अंकों का, ये 10 अंकों का है। जो आधार कार्ड होता है वो 12 अंकों का होता है, लेकिन ये 10 अंकों का इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कितने अंकों का है जन आधार कार्ड, तो ये 10 अंकों का एक नंबर है। इसके अलावा इसको पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ के रूप में भी इसको प्रयोग किया जा सकेगा। तो ये सारे फैक्ट हमें ध्यान रखने हैं, किसी भी एंगल से क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको करने में सक्षम होंगे। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पालनहार योजना के अंतर्गत किस बीमारी के मरीजों के बच्चों को शामिल किया गया है? तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बी, सिलिकोसिस। तो ध्यान रखना है, सिलिकोसिस से पीड़ित जो लोग मर चुके हैं उनके बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। तो ध्यान रखना, योजना पुरानी है लेकिन दोबारा ये चर्चा में रही 2020 में। तो इसे लॉन्च 2005 में किया गया था और इसका उद्देश्य था अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों हेतु संचालित की गई थी योजना। और 28 जनवरी 2020 को इसे दोबारा, इसमें कुछ संशोधन हुए हैं। संशोधन यह है कि सिलिकोसिस पीड़ितों की संतानों को पालनहार योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। अब इसमें क्या प्रावधान है कि जो अनाथ बच्चे हैं, सिलिकोसिस पीड़ित जो लोग मर चुके हैं, उनके जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं, उनके लिए इसमें पालनहार परिवार को, जो परिवार पालन करेगा उस परिवार को 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों हेतु 500 रुपये प्रति माह मिलेंगे और 6 से 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 1000 रुपये प्रति माह इसमें अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा इसमें जो जरूरी सामान है बच्चों के, उनके लिए उनको 2000 रुपये प्रति वर्ष का वार्षिक अनुदान दिया जाएगा। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों के लिए शुरू की गई थी, अभी इसमें सिलिकोसिस पीड़ितों की संतानों को भी शामिल किया गया है और इसमें 500 रुपये प्रति माह और 1000 रुपये प्रति माह उम्र के हिसाब से इसमें अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा 2000 रुपये प्रति वर्ष भी इसमें आवश्यक सामानों के लिए अनुदान दिया जाएगा। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। 13 मार्च 2020 को कृषि क्षेत्र में नए निवेश को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की गई है? तो कौन सी योजना की घोषणा की गई है? ऑप्शन बी, थार योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना है। तो ध्यान रखना है, हाल में कृषि क्षेत्र में नए निवेश को बढ़ावा देने के लिए थार यानी ट्रांसफॉर्मिंग एंड हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इन राजस्थान। दोस्तों इसकी जो फुल फॉर्म है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा इसको पूछे जाने के चांस हैं। तो ध्यान रखना है, ट्रांसफॉर्मिंग एंड हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इन राजस्थान, ये इसकी फुल फॉर्म है और इसका उद्देश्य है कृषि क्षेत्र में नए निवेश को बढ़ावा देना। थार का नाम सुन के लगता है कि थार क्षेत्र के विकास के लिए कुछ योजना चलाई जा रही होगी, लेकिन ये अलग तरह की योजना है। इसमें कृषि क्षेत्र में नए निवेश को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, तो नाम से भ्रमित ना हुए इसमें। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? कृषि क्षेत्र में लागत को कम करना,
कृषि की आमदनी में वृद्धि करना, कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, ये सारे उद्देश्य हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसकी फुल फॉर्म, इसका उद्देश्य, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। 5 जून 2020 को राज्य सरकार द्वारा किस योजना के तहत राजस्थान पुलिस कर्मियों के लिए रोडवेज बसों में स्थायी पास की व्यवस्था की गई है? तो ये कौन सी योजना है? तो ध्यान रखना है, ये है ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री पुलिस पदक योजना। तो प्रदेश में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले पुलिसकर्मियों को, सबके लिए नहीं है, उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले पुलिसकर्मियों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 9 फरवरी 2020 से शुरू नवजात सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो क्या है इस योजना का उद्देश्य? ऑप्शन बी, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। तो ध्यान रखना है, शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई है और इस योजना के अंतर्गत वेरी इंपॉर्टेंट कंगारू मदर केयर तकनीक को शामिल किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए कि कंगारू मदर केयर तकनीक किस योजना से संबंधित है। तो इसका नाम आते ही आप नवजात सुरक्षा योजना, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नवजात सुरक्षा योजना में किन किन चीज़ों का प्रावधान है। तो उसमें एक होगा कंगारू मदर केयर तकनीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। हाल ही में पशुपालकों और कृषकों के लिए कामधेनु डेयरी योजना की शुरुआत किस जिले से की गई? तो किस जिले से की गई? ऑप्शन सी, जयपुर। तो ध्यान रखना है, जयपुर से इसकी शुरुआत हुई है और इस प्रोजेक्ट में 30% सरकार, 10% डेयरी उद्यमी और 60% राशि बैंक की ओर से लोन दी जाएगी। तो ये प्रतिशत ध्यान रखना है, किसका कितना योगदान रहेगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में, और जयपुर से इसकी शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए कोटा से किस अभियान का शुभारंभ किया गया? तो किस अभियान का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन ए, सुपोषित मां अभियान। ध्यान रखना है कि कुपोषण मुक्त भारत बनाने की दिशा में राजस्थान के कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में जन सहभागिता से इस अभियान की शुरुआत की गई है और इससे शुरुआत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की है और ध्यान रखना है कोटा से की है इसकी और जन सहभागिता से इसकी शुरुआत हुई है। तो ये दोनों फैक्ट हमें ध्यान रखने हैं और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है? तो किस सरकार ने दी है? ऑप्शन ए, राजस्थान। तो ध्यान रखना है, गंगा में अस्थियां प्रवाहित करने के मकसद से हरिद्वार आने जाने के लिए राजस्थान परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा करने के लिए, ध्यान रखना, निःशुल्क यात्रा कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। आगे चलते हैं, प्रदेश की गुरु गोलवलकर जन भागीदारी योजना का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो अब क्या नाम हो गया है इसका? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। तो ध्यान रखना है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना है, विकास, रोजगार सृजन और सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण और रखरखाव के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी 2014-15 में। पुरानी योजना है लेकिन इसका नाम हाल में ही बदला गया है, इसलिए फिर से चर्चा में रही है। इसलिए आपको इसका वर्ष भी याद रखना कि कब ये चालू की गई थी। तो 2014-15 में इसकी शुरुआत हुई थी और इस योजना का नाम बदलकर अब महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना रख दिया है। एक और फैक्ट है इसमें कि गुरु गोलवलकर ये कौन थे? ये थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS के सेकंड नंबर के इसमें सरसंघ चालक थे ये, और वैसे ये लेखक भी थे। अगर आ जाए कि ये किससे संबंधित है तो ये लेखक हैं। आगे चलते हैं, राजस्थान में कुसुम योजना के अंतर्गत 7.5 HP क्षमता के पहले अनुदानित सौर ऊर्जा पंप की शुरुआत किस जिले से की गई है? तो किस जिले से की गई है? ऑप्शन सी, जयपुर। तो ध्यान रखना है, जयपुर में कहां से? कापड़िया बस गांव में 7.5 HP क्षमता का पहला अनुदानित सौर ऊर्जा पंप का उद्घाटन किया गया है और इस योजना के अंतर्गत 60% सब्सिडी देने का प्रावधान है सोलर पंप पर। तो ध्यान रखना है फैक्ट। योजना ये केंद्र सरकार की है, पुरानी भी है, लेकिन अभी हाल में राजस्थान में इसमें कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, कुछ शुरुआत हुई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये फैक्ट हमें ध्यान रखने हैं। हाल ही में राजस्थान की कौन सी योजना को देश भर में प्रथम स्थान मिला है?
तो कौन सी योजना को देश भर में प्रथम स्थान मिला है? ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। दोस्तों 2019 में ये योजना पुरानी है, लेकिन 2019 में ये चर्चा में रही थी काफी। इसके कुछ कारण है। कारण नंबर 1 है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जारी मासिक रैंकिंग में राजस्थान सरकार की इस योजना को 16 राज्यों में पहला स्थान मिला, जो कि बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। और राजस्थान और केंद्र सरकार इसको राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू करने की योजना बना रही है, इसलिए चर्चा में रही थी। दूसरा कारण इसका यह है कि राजस्थान बजट 2019-20 में इसमें कुछ और दवाओं, कुछ और बीमारियों को इसमें शामिल किया गया था। कैंसर, हृदय, गुर्दा रोग और सांस, इनकी बीमारियों की जो दवाएं हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया, इसलिए इसमें रिसेंट अपडेट हुआ है। हालांकि ये योजना पुरानी है और ये है 2 अक्टूबर 2011 को अशोक गहलोत सरकार द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। तो ध्यान रखना है, इसमें कुछ नई दवाओं को शामिल किया गया है, योजना की डेट ध्यान रखनी है, और ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जो मासिक रैंकिंग है उसमें भी इसको प्रथम स्थान मिला था। ये सारे फैक्ट हमें ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं। राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया है? 2019 की एक महत्वपूर्ण योजना है, तो ध्यान रखना है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसके अंतर्गत पुरुष बेरोजगारों को 3,000 रुपये प्रति माह और महिला, विकलांग और ट्रांसजेंडर इनको 35 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ते के रूप में मिलेगा। आवेदक की उम्र 21 से 35 वर्ष होनी चाहिए, और ध्यान रखना है पहले ये 650 से 750 के बीच में थी ये, जिसे 2019-20 के वित्तीय वर्ष में बढ़ा दिया गया है। तो ध्यान रखना है, ये सारे फैक्ट हैं, ये हमें याद रखने हैं। अगली योजना है 1 सितंबर 2019 से केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना और राजस्थान की भामाशाह योजना को मर्ज करके क्या नाम दिया गया है? तो क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन बी, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। ध्यान रखना है, केंद्र सरकार की जो आयुष्मान भारत योजना है और पिछली सरकार की वसुंधरा राजे सरकार की भामाशाह योजना, इनको मर्ज करके अब इस योजना का नाम है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखना है। आगे चलते हैं। 18 दिसंबर 2019 से शुरू इंदिरा महिला शक्ति योजना के लिए प्रदेश में कितने बजट की व्यवस्था की गई है? तो कितने बजट की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन बी, 1000 करोड़। तो ध्यान रखना है, जयपुर से इस योजना की शुरुआत हुई थी और इसका उद्देश्य है महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना। इसके लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है इसमें। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने 5 बाइक एम्बुलेंस का शुभारंभ किया? तो किस राज्य के मंत्री ने किया है? ऑप्शन ए, राजस्थान। तो ध्यान रखना है, हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, इसने कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR के तहत चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को ये 5 बाइक एम्बुलेंस प्रदान की है। तो ध्यान रखना है, हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, इसका नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है, 18 दिसंबर 2019 को निरोगी राजस्थान अभियान का शुभारंभ कहां से किया गया? तो कहां से किया गया? ऑप्शन बी, जयपुर से। तो ध्यान रखना है कि जनता को सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी देने के लिए इस योजना की शुरुआत की है और इसको शुरू किया है जयपुर में। इसकी शुरुआत जयपुर से हुई है। इस योजना के अंतर्गत गांव में 1 पुरुष और 1 महिला का चयन स्वास्थ्य मित्र के रूप में किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसकी थीम क्या है? ध्यान रखना, थीम ऐसी है कि लग नहीं रही थीम जैसी, तो ऑप्शन देके आप घबराना मत। व्यक्ति स्वस्थ रहे, उसे बीमारी लगे ही नहीं या बीमारी होने की आशंका कम से कम हो। तो ये थीम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, अब कुछ पोर्टल, कुछ ऐप्स और कुछ विशेष प्रकार के प्रोग्राम या प्रोजेक्ट जो चलाए गए थे उन पे भी डिस्कस कर लेते हैं, वो भी इतने इंपॉर्टेंट है। कोरोना संकट के दौरान श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में किन पोर्टल की शुरुआत की गई? तो क्या है इस पोर्टल के नाम? आंसर है इसका सी, ए और बी दोनों। ध्यान रखना है, राज कौशल पोर्टल और श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, इन दोनों की शुरुआत कोरोना संकट के दौरान श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए की गई है। ध्यान रखना है, राज कौशल पोर्टल और श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज,
इन दोनों का नाम ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है राजस्थान तारबंदी योजना। राजस्थान तारबंदी योजना के अंतर्गत तारबंदी खर्चे में राज्य सरकार और किसान का अनुपात क्या रहेगा? तो ये अनुपात क्या रहेगा? ऑप्शन ए 50-50। तो ध्यान रखना है, आवारा पशुओं से बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना के तहत तारबंदी का 50% खर्चा राज्य सरकार द्वारा और शेष 50% किसान द्वारा वहन किया जाएगा। अगला प्रश्न है 30 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एनीमिया व नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया? तो कहाँ से किया? ऑप्शन सी जोधपुर। ध्यान रखना है, एनीमिया और नशा मुक्ति की समस्या से निजात के लिए एनीमिया मुक्त अभियान और नशा मुक्त अभियान इसकी शुरुआत की गई गवर्नमेंट ने और जोधपुर से इस अभियान को शुरू किया गया था। विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों में टैबलेट और सिरप ये इसमें उपलब्ध कराई गई है इसके तहत। मई 2019 को प्रोजेक्ट सेव माँ का शुभारंभ प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो प्रोजेक्ट सेव माँ का शुभारंभ प्रदेश के किस जिले में किया गया? ऑप्शन ए श्री गंगानगर। तो ध्यान रखना है कि CSR पहल के तहत प्रोजेक्ट सेव माँ का शुभारंभ गंगानगर में किया गया है और इसका उद्देश्य है महिलाओं में बढ़ रही सर्वाइवल कैंसर की समस्या का पता लगाकर उन्हें अच्छी मेडिकल सेवा प्रदान करना। और जैरत पैथ लैब्स और स्वास्थ्य कल्याण विभाग द्वारा ये जो अभियान है ये चलाया जा रहा है। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। हाल ही में प्रदेश में डॉक्टरों को ऑनलाइन परामर्श के लिए किस ऐप को विकसित किया गया? तो किस ऐप को विकसित किया गया ऑनलाइन परामर्श के लिए? आयु एवं सेहत साथी ऐप, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए स्टार्टअप है मेड कार्ड्स, इसके साथ मिलकर इस ऐप को लॉन्च किया है और इस ऐप का उद्देश्य है कि ऑनलाइन ही डॉक्टरों से परामर्श लेने और जरूरी दवाओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देने में ये सक्षम बनाएगा। तो ध्यान रखना है, बेसिकली पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट को रोकने के लिए इसकी शुरुआत की गई है और मेड कार्ड्स इस स्टार्टअप के साथ ये लॉन्च हुआ है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने राज कॉप सिटीजन ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। तो ध्यान रखना है, आपात वक्त के दौरान इमरजेंसी पास के लिए ये लॉन्च किया था उस समय राजस्थान सिटीजन मोबाइल ऐप और इसका उद्देश्य है आपात वक्त के दौरान इमरजेंसी पास बनाना। हाल ही में शुरू प्रोजेक्ट स्माइल का संबंध किस क्षेत्र से? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। तो किस क्षेत्र से है? शिक्षा। तो ध्यान रखना है, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। इसकी शुरुआत हुई है, ध्यान रखना है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के लिए है, विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के लिए ऑनलाइन पठन पाठन की सामग्री उपलब्ध कराना और उससे जोड़ना इनको। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसकी फुल फॉर्म और इसका उद्देश्य है, विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए है और इसकी फुल फॉर्म है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। आगे, राजस्थान में रेलवे अपने कर्मचारियों को किस नाम से स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करेगा? तो किस नाम से जारी करेगा राजस्थान में रेलवे अपने कर्मचारियों को? ऑप्शन सी उम्मीद। तो ध्यान रखना है, रेलवे कर्मचारियों की स्वास्थ्य अब स्मार्ट होने जा रही है और अब इसमें मौजूदा और सेवानिवृत्त दोनों प्रकार के कर्मचारियों को स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करेगा रेलवे, उम्मीद नाम से। हाल ही में व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन से पोर्टल की शुरुआत की गई? तो किस पोर्टल की शुरुआत हुई है व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए? ऑप्शन बी राज उद्योग मित्र। तो ध्यान रखना है, उसका उद्देश्य है राजस्थान के युवाओं को व्यापार लगाने के लिए प्रेरित करना। इसकी टैगलाइन ध्यान रख लीजिए, सरकार का हाथ उद्यमी के साथ, ये इसकी टैगलाइन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा स्माइल प्रोजेक्ट के कौन से संस्करण की शुरुआत की गई है? तो कौन से संस्करण की शुरुआत की गई है? ऑप्शन बी दूसरे। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। एक ध्यान रखना है, इसका एम है लॉकडाउन की अवधि में राज्य के विद्यार्थियों और शिक्षकों
दोनों के लिए है ये। ऑनलाइन पठन पाठन से जोड़े जाने के लिए इसकी शुरुआत हुई है। और इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछी जा सकती है। इसकी फुल फॉर्म है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। ये इसकी फुल फॉर्म है और द्वितीय संस्करण की हाल में इसकी शुरुआत हुई है। पहला संस्करण इसका लॉन्च चुका है और द्वितीय संस्करण हाल में लॉन्च हुआ है। इसकी फुल फॉर्म और ये विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए है, ये हमें याद रखना है। आगे चलते हैं। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत कौन से एक पोर्टल की स्थापना की गई है? तो क्या है ये पोर्टल? ऑप्शन ए राज किसान साथी। तो ध्यान रखना है, पोर्टल के माध्यम से किसानों को सभी योजनाओं का लाभ ऑनलाइन मिल सकेगा। हाल ही में संस्कृत शिक्षा में सूचना एवं तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप का लोकार्पण किया गया है? तो किस ऐप का लोकार्पण किया गया है? ऑप्शन ए देववाणी ऐप। ध्यान रखना है, राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान महापुरा जयपुर की ओर से तैयार किया गया है और कक्षा 3 से 12 तक के लिए ये शुरू किया गया है। ये दोनों चीज ध्यान रखनी है। 12 सितंबर 2019 को प्रदेश में सरकारी विभागों से जुड़ी सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु किस पोर्टल की शुरुआत की गई? तो किस पोर्टल की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए राजस्थान जन सूचना पोर्टल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय आता है उस समय ये, तो ये हमें नाम ध्यान रखना है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब कीजिए।